यह ब्रह्मांड हम सभी के सोच से बहुत ही ज़्यादा विशाल है। इसके आकार को हम शायद ही कभी सही तरीके से माप पाएंगे। अक्सर ब्रह्मांड की विशालता वैज्ञानिकों को ये सोचने में मजबूर कर देती है कि क्या हम इस पूरे अंतरिक्ष में अकेले हैं? क्या इंसानी सभ्यता के अलावा भी ऐसी कोई दूसरी सभ्यता है जो कि हमसे कई ज़्यादा दूर या पास में ही कोई अन्य ग्रहों में बसी हुई है? ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब को पाने के लिए अमेरिकी पदार्थ विज्ञानी एनरिको फर्मी ने फर्मी पैराडॉक्स को खोजकर निकाला था। उनको यह जानना था कि मानवों के अलावा भी कोई सभ्यता इस अंतरिक्ष में मौजूद है या नहीं। 1950 के दशक में जब कई सारे यूएफओ को देखने की बात सामने आई तो एनरिको फर्मी ने गणित के इस्तेमाल से एक अजब सी सिद्धांत की प्रस्तावना दिया। 1938 में नोबेल पुरस्कार के विजयी एनरिको फर्मी जी काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कई सारे कठिन सवालों का जवाब बड़े ही आसानी से दे दिया था। इसलिए अमेरिकी सरकार ने उन्हें परग्रहियों के विषय पर भी काम करने को कहा। इसी फर्मी पैराडॉक्स के कारण आज का अंतरिक्ष विज्ञान परग्रहियों के बारे में इतनी ज़्यादा शोध कर रहा है। अमेरिकी स्पेस मिशन वॉयेजर 2 के बारे में आप सभी लोगों ने अवश्य ही पढ़ा होगा। इस मिशन पूर्ण रूप से परग्रहियों को ढूंढने के लिए ही प्रस्तुत किया गया था। फर्मी पैराडॉक्स को लेकर एनरिको फर्मी ने बहुत सारी टिप्स दुनिया के सामने रखी और वो टिप्स कुछ यूँ थी। पहला, हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के अंदर कई खरबों सितारे मौजूद हैं। उन्हीं खरबों सितारों के अंदर कई अरबों सितारे ऐसे होंगे जो कि पूर्ण रूप से सूर्य की तरह ही दिखाई पड़ते होंगे। इसलिए यहाँ पर इसकी पूरी संभावना है कि उन सूर्य की तरह दिखाई पड़ने वाले तारों के पास भी अपने खुद के सोलर सिस्टम होंगे और उन सोलर सिस्टम के अंदर हमारी पृथ्वी की ही तरह कई सारे ग्रह भी मौजूद हो सकते हैं। दूसरा, अगर हम कोपरनिकस का सिद्धांत को माने तो इन्हीं पृथ्वी जैसे ग्रहों के अंदर कुछ मात्रा में जीवन के होने की भी पूरी संभावना बनती है। अगली टिप थी कि इसी जीवन के संभावनाओं को देखते हुए इस बात को भी नहीं ठुकराया जा सकता कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसी भी सभ्यता होंगी जो कि हमसे कई ज़्यादा विकसित और आधुनिक होंगी। उनके पास शायद हमसे भी बहुत ही ज़्यादा उन्नत तकनीक मौजूद होंगी जिससे वह लोग समय यात्रा करने में भी सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा उनके पास ऐसे भी यान होंगे जिससे अंतरिक्ष में आसानी से घूमा जा सके। उनकी चौथी टिप ये थी कि इतनी ज़्यादा संभावनाओं के बावजूद हम लोग या वह लोग क्यों हमसे अब तक नहीं मिल पाए हैं। यही कुछ टिप्स एनरिको फर्मी ने अपने फर्मी पैराडॉक्स के अंदर कहा है। उनका यह मानना था कि एक ना एक दिन ब्रह्मांड में मौजूद सारी सभ्यताएं मिल जाएंगी। बस यहाँ पर यह देखना बाकी है कि आखिर ऐसा कब होगा।